क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया ने कई ऑलराउंडर देखे, लेकिन वर्तमान में हार्दिक पांड्या के हुनर और उनकी क्षमता के सामने नए क्रिकेट फॉर्मेट के लगभग सारे ऑलराउंडर बौने ही साबित होते रहे हैं। गजब की आक्रामकता और उसी बराबर के आत्मविश्वास से लबरेज हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बराबर की महारत हासिल है। मैदान पर गेंद को हवा से बात कराने में पांड्या का कोई सानी नहीं, इसलिए क्रिकेट प्रेमी उसे सिक्सर बॉय भी कहते हैं। यही कारण है कि हर बार चयनकर्ता उसे लेकर ऑलराउंडर वाली नई छवि गढ़ते हैं। हालांकि ये सच है कि पांड्या को भी ये मुकाम बगैर संघर्ष नहीं मिला है। इसके पीछे की कहानी में प्रेरणा से लेकर प्रशंसा तक की बहुत सारी जगहें हैं। ग्यारह अक्टूबर 1993 को हार्दिक पांड्या का जन्म गुजरात के सूरत में हुआ। पिता हिमांशु पांड्या क्रिकेट खेल के बहुत बड़े प्रेमी थे। अक्सर हार्दिक को मैच दिखाने स्टेडियम ले जाया करते थे। दूसरी तरफ हार्दिक की रुचि भी पढ़ाई लिखाई में बहुत कम लगती थी। वो 9वीं क्लास के बाद पढ़ नहीं सके। आगे एक ही सपना था, क्रिकेट में स्टार बनना। हार्दिक उसी सपनों को साकार करने के लिए काम करने लगे। संघर्ष लंबा था और सफलता के लिए यह संघर्ष बहुत जरूरी भी था। हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कुणाल भी क्रिकेट खेलते हैं। दोनों भाइयों के क्रिकेट प्रेम के कारण ही उनके पिता ने अपने कार के व्यापार को सूरत से समेटकर एक नए शहर की तलाश में वडोदरा शिफ्ट कर गए। तब हार्दिक की उम्र मात्र 6 साल की थी। हालांकि क्रिकेट के जानकार हार्दिक के क्रिकेट स्किल को पहचान चुके थे। मोहल्ले से लेकर दूर दूर के लोग उनके पिता को कहते थे कि बेटे को कोचिंग दिलवाएं। वडोदरा और उसके आसपास इसकी तलाश होने लगी। हार्दिक और कुणाल को किरण मोरे की कोचिंग क्लास में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। दोनों भाई जैसे ही क्रिकेट कोचिंग लेने लगे, परिवार के लिए संकट बढ़ता गया। दोनों भाई पर खर्च बढ़ रहा था और पिता का व्यापार बिल्कुल सिमटता जा रहा था। पांड्या परिवार आर्थिक तंगी की स्थिति में पहुंच गई। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। हार्दिक पांड्या के पिता के संघर्ष को देखकर किरण मोरे ने दोनों की कोचिंग के बदले कोई भी फी लेने से इनकार कर दिया। दोनों पांड्या भाई इस परिस्थिति में हिम्मत के साथ मैदान में लगातार प्रदर्शन करते रहे। पांड्या परिवार के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन संघर्ष के बगैर आज तक सफलता किसी को नहीं मिली है। वही हुआ। पांड्या सिर्फ मैगी खाकर मैदान पर प्रैक्टिस किया करते थे। पैसे बहुत कम थे, जिसे खाने पर खर्च नहीं करके पांड्या क्रिकेट किट के लिए इकट्ठा किया करते थे। साल 2014 में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हार्दिक पांड्या के पास बैट तक नहीं थे। उस वक्त इरफान पठान ने पांड्या को 2 बैट उपहार में दिए। इस टूर्नामेंट में पांड्या ने मुंबई के खिलाफ 52 गेंदों में 82 रन बनाए। ये वही वक्त था जब जॉन राइट टीम इंडिया के कोच हुआ करते थे। उनकी नजर पांड्या के शानदार खेलों पर पड़ी। तभी पांड्या को 10 लाख रुपए देकर आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के लिए खरीद लिया गया। ये एक मोड़ था। यहीं से पांड्या के आगे बढ़ने की असली कहानी शुरू होती है। पांड्या ने चयनकर्ताओं को कभी निराश नहीं किया। 2 मैन ऑफ द मैच के साथ पांड्या ने सबका ध्यान अपनी ओर क्रिकेट में खींच लिया था। पांड्या मैदान पर भले ही बहुत तेज खेलते हों, लेकिन उनके खेल को देखकर क्रिकेट प्रशंसक बताते हैं कि उनमें गजब का ठहराव है और उनके ठहराव में इतिहास बनाने की काबिलियत है। प्रेशर के बीच में भी टीम इंडिया के इस स्टार की बल्लेबाजी देखने लायक होती है। पांड्या जब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे, उस वक्त वानखेड़े स्टेडियम में सचिन से उनकी मुलाकात हुई। तभी सचिन ने पांड्या की काबिलियत को भांप लिया। मास्टर ब्लास्टर मैदान पर ही सबको बता चुके थे कि टीम इंडिया को जल्द ही एक नया और बड़ा स्टार मिलने वाला है। साल 2016 के जनवरी महीने में पांड्या ने T20 क्रिकेट में पदार्पण किया। पांड्या को पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट मिले। इसके बाद 2016 सितंबर में एक दिवसीय क्रिकेट टीम में उन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया। अपने पहले मैच में धर्मशाला के मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांड्या को 3 विकेट मिले। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2016 के फाइनल में भारत को भले ही पाकिस्तान से हार मिली, लेकिन हर कोई पांड्या का दीवाना बन गया था।
संकट में फंसी टीम इंडिया को इस स्टार ने अपने बल्ले से उबारने की कोशिश की तो लगा जीत बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन संयोग था बल्ले से जोर आजमाइश कर रहे पांड्या विकेट के बीच की दूरी को तय वक्त में पार नहीं कर पाए, रन आउट हुए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ गया। पांड्या को वक्त के साथ टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा खासा मौका मिला है। जुलाई 2017 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। इसी सीरीज में पांड्या ने पहला टेस्ट शतक भी जड़ दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्वभाव से शांत पांड्या के चेहरे पर शांति का भाव प्रेशर गेम में भी दिखने लगता है। ड्रेसिंग रूम में उनकी मस्ती के बारे में कप्तान कोहली अलग अलग जगहों पर भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। पांड्या क्रिकेट से लेकर बाहरी दुनिया तक में हर मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। इरफान और यूसुफ पठान उनके बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। पांड्या के खेल में हर दिन एक नया निखार दिखता है, जो विश्व कप 2019 में भी खूब दिखा। हर एक मैच में पांड्या ने भरपूर योगदान दिया। हालांकि विश्व कप टीम इंडिया के कब्जे से दूर रह गई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 10 विकेट लेकर टीम के लिए 447 रन बनाए। हालांकि विश्व कप के ठीक बाद पांड्या के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए उनकी पीठ में समस्या आई, जो बढ़ती चली गई और अब स्थिति यह है कि उन्हें इलाज को लेकर लंबे वक्त तक टीम से बाहर रहना पड़ सकता है। लेकिन हुनर किसी चोट से खत्म नहीं होता। पांड्या फिर से लौटेंगे। जब मैदान पर कहर बरपाना शुरू करेंगे तो विरोधियों के लिए जीत किसी सपने की तरह हो जाएगा, क्योंकि पांड्या के गेंद और बल्ले दोनों में कमाल का हुनर है। उम्मीद है आने वाले दिनों में पांड्या ऐसे ही शानदार क्रिकेट खेलते रहेंगे, क्योंकि टीम इंडिया को अभी पांड्या जैसे क्रिकेटरों की बहुत ज्यादा जरूरत है।